आदमी मरता था ना पहले, वो कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए जीवित होता था पहले। पंडित जी जल जो छिड़क के उसको जीवित करते थे और उसकी अंतिम इच्छा पूरी के, जो उसकी अंतिम इच्छा हो, जो आत्मा ना भटके, उसकी अंतिम इच्छा पूरी करके फिर वो दोबारा मर जाता था। दूध भात खा के फिर वो दोबारा मर जाता था। और लीलाखा मंडल में पांडव ने 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की थी। वो यहाँ पे जैसे गुप्त रूप में आए थे, यहाँ पे अज्ञातवास के टाइम आए थे यहाँ पे ना, तो गुप्त होके आए थे वो। तो अभी लाखा मंडल हम जा रहे हैं। जानकी चट्टी जब आप जाते हो तो लाखा मंडल पड़ता है। लाखा मंडल बहुत ही हिस्टोरिक, बहुत ही पुरानी जगह है। पांडव से रिलेटेड है यह जगह। यहाँ पे पांडव आए थे और वहाँ पे गुफाएं हैं जो पांडव ने बनाई थी। तो उसकी स्टोरी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन हम लोग अभी लाखा मंडल जाएंगे। पहले वहाँ देखेंगे, साइट सीइंग करेंगे और लाखा मंडल के बाद हम लोग जाएंगे जानकी चट्टी। पता नहीं आज जानकी चट्टी जा पाए कि ना जा पाए, क्योंकि बारिश हो रही है, यहाँ पे वेदर ख़राब है और ऑलरेडी 4 बज चुका है और हम काफ़ी मतलब अभी है अराउंड 70-80 किलोमीटर्स दूर है जानकी चट्टी से। और रास्ता तो वैसे ही बहुत ही स्टीप स्लोप्स है ही ऑलरेडी और बहुत कर्व है, जिसमें टाइम लगता है पहुँचने में और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, रिस्की रोड्स है। तो लेट्स सी अगर ये मेरे पीछे पांडव गुफा। यहाँ पे पांडव बहुत टाइम के लिए रुके थे अपने अज्ञातवास, अपने एक्साइल के टाइम पे। आया मैं चलता हूँ। ये गणपति जी बने हुए हैं। बिजली कड़क रही है, बहुत वेदर ख़राब है, बारिश भी हो रही है। अंदर चलते हैं। नहीं, ये खुद ही उत्पन्न हुआ है, खुद से उत्पन्न हुआ। स्वयं। ये शिवलिंग है, अगर आप देख सकते हो ऊपर। ये खुद उत्पन्न हुआ था, किसी ने इस्टेब्लिश नहीं किया, किसी ने स्थापित नहीं किया है। अगर आप देख सकते हो ऊपर। और ये यहाँ पे पांडव रहे थे अपने अज्ञातवास के टाइम पे, बहुत टाइम तक। बहुत छोटी सी गुफा है, एकदम अंधेरा है। यहाँ पे ये शिवलिंग है ऊपर। लाखा मंडल है ना, उसकी खोज गाय ने की है पूरी। गाय नदी पार से आती थी और मंदिर के अंदर दूध चढ़ाती थी। लेकिन अब आप जहाँ से आए ना नदी पार से, वहाँ पे दूध चढ़ाती थी गाय ना। और उसके पीछे आप देखोगे तो पूरे मंदिर में ना ऊपर से लेकर नीचे तक गाय के पूरे पैरों के निशान है। और जब पार्वती माता छोटी थी तो उनके पैरों के निशान भी है। और वहाँ पे शिव परिवार भी पूरा। उसके सामने फिर 2 देव दानव है। इसके इसमें राक्षस का मुकुट है, वो तो दानव है। इसके इसमें हीरे का मुकुट है, वो देव है। तो कहते हैं उनके बीच में जो भी आदमी मरता था ना पहले, वो कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए जीवित होता था पहले। पंडित जी जल जो छिड़क के उसको जीवित करते थे और उसकी अंतिम इच्छा पूरी के, जो उसकी अंतिम इच्छा हो, जो आत्मा ना भटके, उसकी अंतिम इच्छा पूरी करके फिर वो दोबारा मर जाता था। दूध भात खा के फिर वो दोबारा मर जाता था। उसके सामने फिर युधिष्ठिर है। पांडव ने यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की है, तो उन्होंने अपनी मूर्ति, अपनी शिवलिंग की भी स्थापना की है। फिर आप आगे जाओगे, वहाँ पे आप ग्रिल के अंदर बहुत सारी शिवलिंग दिखेगी। 2007 में वहाँ खुदाई हुई और उस 2007 में सारी शिवलिंग निकली है बाहर। उसके सामने फिर काली माता है। आप और आगे जाओगे थोड़ा, काली माता है। रास्ते काली माता, जैसे आप टूर कर रहे हो अभी, तो रास्ते काली माता है। काली माता हमारा टूर सफल रखें। उसके सामने फिर हैजा की काली माता है। फिर उसी के सामने एक शिवलिंग है, जहाँ आप जल डालोगे अपना पूरा चेहरा देखोगे। 1972 में वो शिवलिंग निकला। पहले एक हरिजन के सपने में आया, वो एक आदमी ना, उसके सपने में आया कि मुझे लोग लांग रहे हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। स्कूल का रास्ता था, तो उसको धन के लालच में रहा होगा,
तो उसने जब गाँव वालों को बताया अपना सपना, फिर वहाँ खुदाई हुई तो 1972 में शिवलिंग निकला। उसी के वहाँ पे जितना आप जल डालोगे, जितने उसकी धूप की प्रकाश पड़ेगी, उतना अपना चेहरा साफ दिखेगा, आपका कलर सही दिखेगा पूरा ना। जिससे आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखता, जिसमें आप कलर पहना है सेम ऐसे दिखता है। अभी आपको ढंग से नहीं दिखेगा क्योंकि अब थोड़ा बारिश है ना, धूप नहीं है, तो अभी आपको थोड़ा हल्का हल्का दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर, क्योंकि अब वहाँ पानी खुद ही टपकता रहता है। अभी बारिश है तो खुद ही भीग गया होगा। उसी के सामने फिर संत कुटिया है, संत कोई आता है तो उनके लिए कुटिया है। उसी के सामने फिर एक और गुफा है, एक गुफा तो ये है, एक किसी के ऊपर गुफा है, चारों तरफ गुफा है, टॉप में कुआं है उसके, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। लेकिन अभी तो बारिश है, बारिश के टाइम कहाँ जाओगे। लाखा मंडल में पांडव ने 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की थी। वो यहाँ पे जैसे गुप्त रूप में आए थे, यहाँ पे अज्ञातवास के टाइम आए थे यहाँ पे ना, तो गुप्त होके आए थे। तो ये है मेरे पीछे लाखा मंडल का मंदिर, और यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग पांडव ने यहाँ पे स्थापित किए थे। और यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग है, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एक गलती ये हो गई कि हमने ना अम्ब्रेला लिया है ना रेनकोट लिया है, ये भी बोरो का अम्ब्रेला है, तो भीगते भीगते दर्शन करते हैं। महेश्वर महादेव के लिंग स्थापित है। ये लाखा मंडल की शिवनगरी है, यहाँ शिवनगरी कहते हैं। और ये श्री मणेश्वर महादेव इसलिए हैं क्योंकि ये मरे व्यक्ति भी जीवित तो यहाँ की ये महिमा है। चारों युगों के यहाँ शिवलिंग है कि आप अगर जल चढ़ा रहे हैं तो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ऐसा शिवलिंग पूरे भारत में नहीं है, लाखा मंडल में है। और यहाँ त्रेता युग से द्वापर युग से हर युग के यहाँ पे शिवलिंग पाए जाते हैं जो लाखा मंडल में है। और ये रमणी की जगह है लाखा मंडल की, कि पांडव लोग भी इसी महादेव के दर्शन के लिए इस लाखा मंडल में आए। क्या तो वास्तव उन्होंने विराट खाई में बिताई है, जो बैराट खाई है यहाँ से करीब 50 किलोमीटर आगे बैराट खाई है। ये वाराणवत नगर में आता था लाखा मंडल। इन्हीं की महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए वो लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना है, इसलिए यहाँ का नाम लाखा मंडल है और यहाँ पे शिवनगरी कहते हैं। और किसी को अगर पुत्र प्राप्ति हो, ऐसे अगर किसी की इच्छा है तो वो यहाँ पे आके शिवरात्रि में वो कर सकते हैं। 1 रात का तप करना पड़ेगा, पुत्र प्राप्ति निश्चित है। मैं 33 कोटि देवी देवता हूँ, तो आपको 33 कोटि देवी देवताओं के लाखा मंडल में ऑलरेडी अभी लेट हो चुका है, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी रिस्की रोड्स है यहाँ पे और बारिश हो रही है, वेदर ख़राब है। तो अगर होता है, अगर हम जानकी चट्टी आज नहीं पहुँच पाते तो शायद हमको लाखा मंडल ही रुकना पड़े। और लाखा मंडल बहुत आपको ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि पांडव यहाँ पे रहे थे और ये वो जगह है जहाँ पे दुर्योधन पीछे पड़ा था। अगर आप महाभारत के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो दुर्योधन पीछे पड़ा था उनको मारने के लिए पांडव को। तो यहाँ पे जो भी प्लान बनाया उसने, लेकिन वो बच निकले थे। यहाँ पे उन्होंने गुफा बनाई, फिर गुफा से वो दूसरी साइड से निकल गए थे और उस गुफा में आग लगा दी थी ताकि उनको लगे कि ये मर चुके हैं, और फिर वो एग्जाइल में चले गए थे। तो वो बहुत हिस्टोरिक प्लेस है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।